FATF के ऊपर बात कर लेते हैं। कितने रोशन इम्कानात हैं कि जो खुशखबरियां हमें सुनने में मिल रही हैं? इम्कान ज्यादा है, इसलिए कि 26 में से 27 मुतालबे तो उनके पूरे हो गए। क्या बोला तूने? 26 में से 27 मुतालबे तो उनके पूरे हो गए। मतलब ग्रे लिस्ट से निकलने की पोर्कियों को इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि FATF की कुल शर्तों से ज्यादा शर्तें पूरी करने में लगे हुए हैं। अगर FATF कहेगा कि तुम्हें 27 शर्तें पूरी करनी है तो पाकिस्तान 30 शर्तें पूरी करेगा। अगर FATF कहेगा कि तुम्हें 34 शर्तें पूरी करनी है तो पाकिस्तान 36 शर्तें पूरी करेगा। क्योंकि FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए बंदे ऐसे छटपटा रहे हैं जैसे सत्ता में आने के लिए कटोरा खान। लेकिन अफसोस FATF की शर्तों को पूरा करने के बाद भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल सका, बल्कि FATF ने कहा कि पाकिस्तान ने 34 शर्तों में से 32 को पूरा किया है और बाकी को लेकर अनुपालन रिपोर्ट सौंपी है। अब FATF की टीम पाकिस्तान का दौरा कर ग्राउंड वेरिफिकेशन करेगी और उसके बाद फरवरी 2023 में होने वाली अगली बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने पर फैसला किया जाएगा। लेकिन पोर्कियों की माने तो वो FATF की ग्रे लिस्ट से पूरी तरह बाहर निकल गए हैं। हर तरफ जश्न का माहौल है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया, पीटीआई हुकूमत की एक और कामयाबी। A few moments later. सदर FATF ने कहा कि फिलहाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा। और भाई पाकिस्तानी मीडिया ने तो ऐसा माहौल बना दिया जैसे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकला हो, भारत के खिलाफ कोई युद्ध जीत लिया हो। पाक फौज ने भारत की पाकिस्तान को FATF ब्लैक लिस्ट में धकेलने की साजिशें नाकाम बना दी। हाँ, पाक फौज ने तो सारी तोपों की नली हिंदुस्तान और FATF की बिल्डिंग की ओर करके रखी थी। जो पाक फौज ने भारत की पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने की कोशिश को नाकाम बना दिया। कुछ भी जो पाकिस्तानी फौज 4 बार युद्ध की मार की सूजन को अभी तक खत्म नहीं कर पा रही, वो भारत की साजिश को नाकाम करेगी। और पाकिस्तानी फौज उसको तो इन पोर्कियों ने ऐसा बना रखा है कि अगर ये हगने भी जाएंगे तो उसमें भी क्रेडिट पाकिस्तानी फौज को ही देंगे। बात तो सही है। मतलब बंदे FATF की ग्रे लिस्ट से पूरी तरह बाहर निकले भी नहीं, फिर भी ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे ग्रे लिस्ट से बाहर निकलते ही पाकिस्तान अमेरिका बन जाएगा। अबे सालो, तुम पहले भी भिखारी थे और आगे भी भिखारी ही रहोगे। वैसे भी FATF से निकलने का मेन मकसद तो तुम्हारा दूसरे देशों से ज्यादा मात्रा में भी बटोरना ही है, जो पहले FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने की वजह से बटोर नहीं पा रहे थे। ये बड़ी अच्छी बात कही है भाई लोग, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से पूरी तरह बाहर निकला भी नहीं कि कटोरा खान और शहबाज शरीफ के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। एक तरफ शहबाज शरीफ जो FATF से बाहर निकलने की खुशी में खुद की पीठ थपथपाते नहीं थक रहा, और दूसरी तरफ कटोरा खान समेत पूरी PTI जो खुद के मुंह से मियां मिट्ठू बने हुए हैं। बंदे खुद की तारीफ करते करते नहीं थक रहे। तो ये डलवा के गए थे, हमने ही सारा काम हमने किया। पाकिस्तान को इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब भाई एक बात सोचो, ये पोर्की तो खुद मानते ही नहीं थे कि ये आतंकी फंडिंग करते हैं, तो अब ये FATF की आतंकी फंडिंग रोकने की शर्तों को पूरा कैसे कर रहे हैं? क्योंकि इनके हिसाब से तो पाकिस्तान में आतंकियों को पाला पोसा ही नहीं जाता। भाई इसे कहते हैं चोर की डायरी में तिनका। अब FATF से निकलने की ख्वाहिश में बंदों ने सब कुछ खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान में आतंकियों को फंडिंग की जाती थी, तभी तो इन्होंने FATF की सारी शर्तें पूरी की और हिंदुस्तान के अज़ाइम खाक में मिल गए, जो पाकिस्तान को ग्रे नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में देखना चाहता था। झोपड़ी वालों, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं ब्लैक होल में होना चाहिए था, क्योंकि सालों तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं। क्या बढ़िया था गुरु। पोर्कियों, पहले तुम एक बात बताओ, भारत तुम्हारे खिलाफ साजिश करेगा क्यों? 4 जोड़ी चड्डी बनियान छोड़ कुछ है तेरे पास? भाई जब भी इनके देश में कुछ भी घटित होता है, इनका यही कहना होता है कि भारत साजिश कर रहा है, अमेरिका साजिश कर रहा है। ये ना समझा क्या मेरे को? अबे पोर्कियों, भारत को तुम्हारे FATF ग्रे लिस्ट में शामिल होने न होने से फर्क क्या पड़ता है? तुम ग्रे लिस्ट में शामिल हो तब भी तुम्हें भारत में आतंकवाद फैलाना है, और शामिल ना हो तब भी तुम्हें भारत में आतंकवाद फैलाना है। इस बीच भारत को क्या फायदा? अब बोल। अब भाई समझते हैं FATF है क्या? तो भाई FATF पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और आतंकी फंडिंग पर निगाह रखती है। पाकिस्तान को FATF ने जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला था,
लेकिन अक्टूबर 2018, 2019, 2020, अप्रैल 2021, अक्टूबर 2021 और मार्च 2022 में हुए रिव्यू में भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पाया। और अब ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की थोड़ी उम्मीद दिखाई दी तो एफएटीएफ ने ये कहते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा कि एफएटीएफ की टीम अक्टूबर के करीब पाकिस्तान आकर खुद परीक्षण करेगी कि पाकिस्तान एफएटीएफ की शर्तों पर खरा उतरा भी है या नहीं। उसके बाद 2023 में आखिरी फैसला लिया जाएगा कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रखना है या नहीं। हालांकि अब भी पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार है, लेकिन कुछ जाहिल पाकिस्तानी बिना कुछ सोचे समझे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का जश्न मना रहे हैं, जबकि अभी पूरी तरह से निकले भी नहीं। और कुछ पाकिस्तानी तो इस बात से ही नाराज हैं कि जब ग्रे लिस्ट में शामिल करना था तो एफएटीएफ ने पाकिस्तान को एक झटके में कर लिया, और जब ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की बारी आई तो समय लग रहा है। जब शामिल करना था ग्रे लिस्ट में तो एक झटके में शामिल कर लिया, मगर इन तमाम अच्छी रिपोर्ट के बावजूद बहरहाल टंगा रहेगा पाकिस्तान। अब भाई सीन क्या है कि एफएटीएफ की टीम पाकिस्तान आकर देखेगी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक, और अगर एफएटीएफ की टीम को कुछ गलत लगा तो इनका खेल खत्म। भाई पाकिस्तान में एंट्री करते हुए एफएटीएफ के बंदे भी एक दूसरे से ये कह रहे होंगे कदम कदम पे खतरा है, खतरा मतलब जानलेवा खतरा, जान भी जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।